क्या होगा जब एक पति अपनी प्रेग्नेंट पत्नी की हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखने लगे, लेकिन उसी घर में कोई ऐसा हो जो इस आने वाले बच्चे से नफरत करता हो। एक तरफ चिराग का बेइंतहा प्यार, दूसरी तरफ मिश्का का जलता हुआ गुस्सा, और फिर अचानक ऐसा हादसा जिसने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। क्या दीपिका और उसका बच्चा सुरक्षित रह पाएंगे, या फिर किसी अपने की नफरत सब कुछ तबाह कर देगी? आज की कहानी में प्यार है, दर्द है, धोखा है, और एक ऐसा सच जो आखिर तक आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। दिल को तुमसे प्यार हुआ की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर रिश्ता इम्तिहान देने वाला था। घर के अंदर खुशियों का माहौल था, क्योंकि दीपिका मां बनने वाली थी। लेकिन इस खुशी के पीछे एक ऐसा तूफान छिपा था जिसे कोई देख नहीं पा रहा था। सुबह का समय था। दीपिका किचन में खड़ी होकर काम कर रही थी। उसके चेहरे पर हल्की थकान साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी वो पूरे घर का काम संभालने की कोशिश कर रही थी। तभी पीछे से चिराग की आवाज आती है। दीपिका जी, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि अब आपको आराम करना चाहिए? दीपिका मुस्कुरा कर कहती है, इतना भी क्या हो गया है चिराग, मैं ठीक हूं। लेकिन चिराग की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वो जल्दी से उसके हाथ से बर्तन ले लेता है और कहता है, कम से कम 15 दिन की छुट्टी तो मुझे लेनी ही पड़ेगी। बीबी लेट अगस्त या सितंबर में आने वाला है, और उस समय आपको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। दीपिका उसकी बातें सुनकर हल्का सा मुस्कुरा देती है। उसे अच्छा लग रहा था कि कोई उसे इतना प्यार और सम्मान दे रहा है। लेकिन तभी कमरे में मिश्का आती है। उसके चेहरे पर गुस्सा और जलन साफ नजर आ रही थी। वो ताने मारते हुए कहती है, वाह चिराग, तू किसी और के बच्चे के लिए इतनी लंबी छुट्टी लेगा, सीरियसली? उसकी ये बात सुनते ही माहौल अचानक बदल जाता है। चिराग की आंखों में गुस्सा भर जाता है। वो तेज आवाज में कहता है, तमीज से बात कर मिश्का, ये आखिरी वार्निंग है। आज के बाद अगर तूने मेरी वाइफ या मेरे बच्चे के बारे में कुछ भी गलत कहा ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी दोस्त है। मिश्का कुछ सेकंड तक उसे घूरती रहती है। उसकी आंखों में दर्द भी था और नफरत भी। फिर वो धीमी आवाज में कहती है, आज नहीं, कल नहीं, लेकिन एक दिन तुझे जरूर पता चलेगा कि सही कौन है और गलत कौन। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है, लेकिन उसकी बातें पूरे घर में डर छोड़ जाती हैं। उधर चिराग पूरी तरह दीपिका की देखभाल में लग जाता है। वो उसके लिए डाइट चार्ट बनाता है, हर समय उसके खाने का ध्यान रखता है। आपकी प्लेट में बैलेंस डाइट होनी चाहिए, प्रोटीन, फैट्स सब कुछ सही मात्रा में होना चाहिए। दीपिका हंसते हुए कहती है, डॉक्टर साहब आप ज़रूरत से ज़्यादा केयर कर रहे हैं। लेकिन चिराग तुरंत जवाब देता है, अगर मेरा बस चले ना, तो अगले 9 महीने में आपके पैर ज़मीन पर भी ना लगने दूं। दीपिका उसकी बातें सुनकर शर्म से मुस्कुरा देती है। तभी गैस पर रखा खाना जलने लगता है। दीपिका घबरा कर कहती है, अरे खाना जल रहा है। लेकिन चिराग हंसते हुए कहता है, जलने दीजिए, दुनिया जल जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस आपको और हमारे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। उसकी ये बातें सुनकर दीपिका भावुक हो जाती है। उसे पहली बार महसूस होता है कि शायद जिंदगी ने उसे सच में खुशियां देना शुरू कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ मिश्का अकेले कमरे में बैठी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो खुद से कह रही थी, जिस प्यार पर सिर्फ मेरा हक था, आज वो किसी और का हो गया। उसके दिल में जलन इतनी बढ़ चुकी थी कि अब वो सिर्फ नफरत में बदल रही थी। रात को जब पूरा परिवार साथ बैठा था, तब भी मिश्का की नजरें सिर्फ दीपिका पर थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो हर पल उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रही हो। तभी दीपिका अचानक सीढ़ियों से उतरते वक्त लड़खड़ा जाती है। पूरा घर घबरा जाता है, लेकिन चिराग दौड़कर उसे संभाल लेता है। वो गुस्से में कहता है, बस, अब बिल्कुल भी भागदौड़ नहीं, आपको सिर्फ आराम करना है। फिर वो प्यार से दीपिका को अपनी गोद में उठा लेता है। पूरा परिवार उन्हें देखता रह जाता है। दीपिका शर्म से कहती है, चिराग नीचे उतारो मुझे। लेकिन चिराग मुस्कुराते हुए कहता है, डॉक्टर्स ऑर्डर्स। उसके बाद वो दीपिका को सोफे पर बैठाता है और कहता है, मैंने हमारे लिए योगा क्लासेस भी फाइनल कर दी हैं। डिलीवरी के समय ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है। दीपिका हंसते हुए कहती है, मुझे मरीज जैसा मत फील करवाइए। लेकिन चिराग तुरंत उसका हाथ पकड़कर कहता है, बस प्रॉमिस कीजिए, अब आप अपना और बच्चे का पूरा ध्यान रखेंगी। दीपिका उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, सांवरे की कसम, मैं अपना और अपने बच्चे दोनों का पूरा ध्यान रखूंगी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। लेकिन उसी समय दूर खड़ी मिश्का उन्हें देख रही थी। उसकी आंखों में अब सिर्फ नफरत थी। और तभी वो मन ही मन एक ऐसा फैसला लेती है जो आने वाले दिनों में सबकी जिंदगी बदल देने वाला था। अगली सुबह घर का माहौल ऊपर से शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर हर रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच चुका था। दीपिका अपने कमरे में बैठी थी। उसके सामने चिराग द्वारा बनाया गया डाइट चार्ट रखा था।
हर लाइन में उसका प्यार साफ दिखाई दे रहा था। सुबह दूध और ड्राई फ्रूट्स, दोपहर में हल्का खाना, रात को समय पर आराम। दीपिका उस चार्ट को देखकर मुस्कुरा रही थी। शायद पहली बार उसे लग रहा था कि कोई इंसान बिना किसी स्वार्थ के उससे प्यार करता है। तभी चिराग कमरे में आता है। उसके हाथ में दलिए का बाउल होता है। वो बच्चे की तरह मुस्कुराते हुए कहता है, मैडम, आपका हेल्दी ब्रेकफास्ट आ गया। दीपिका मुंह बनाकर कहती है, बस करो चिराग, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूं। लेकिन चिराग तुरंत जवाब देता है, मेरे लिए तो आप दोनों बच्चे ही हो, आप भी और हमारा बेबी भी। उसकी ये बात सुनकर दीपिका की आंखें नम हो जाती हैं। वो धीरे से कहती है, इतना प्यार मत करो, डर लगता है कहीं ये खुशियां नजर ना लग जाएं। चिराग उसका हाथ पकड़कर कहता है, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसी घर में कोई ऐसा भी था जो उनकी हर खुशी को खत्म करने की तैयारी कर चुका था। दूसरी तरफ मिश्का अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके सामने चिराग और दीपिका की एक तस्वीर रखी थी। वो गुस्से में तस्वीर को घूरते हुए कहती है, ये सब मेरा होना चाहिए था, चिराग सिर्फ मेरा था। उसकी आंखों में पागलपन साफ दिखाई देने लगा था। तभी उसे याद आता है वो दिन जब उसने पहली बार चिराग से अपने प्यार का इजहार किया था, लेकिन चिराग ने उसे सिर्फ दोस्त समझा। और अब वही चिराग किसी और के बच्चे का पिता बनने वाला था। ये बात मिश्का सहन नहीं कर पा रही थी। तभी बाहर से दीपिका की हंसी की आवाज आती है। मिश्का धीरे धीरे कमरे से बाहर निकलती है और दूर खड़े होकर दोनों को देखने लगती है। चिराग दीपिका को दवाई दे रहा था और बार बार पूछ रहा था, टाइम पर खाना खाया ना? दीपिका हंसते हुए कहती है, अगर मैं 5 मिनट लेट हो जाऊं ना तो आप पूरा घर सिर पर उठा लेते हो। दोनों की हंसी सुनकर मिश्का का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो मन ही मन कहती है, बहुत खुश होना तुम दोनों, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। उसी शाम घर में छोटी सी पूजा रखी जाती है। सब लोग खुश थे। दीपिका ने हल्के रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसके चेहरे पर प्रेगनेंसी का ग्लो साफ दिखाई दे रहा था। पूरा परिवार उसकी तारीफ कर रहा था। लेकिन मिश्का एक कोने में खड़ी सब कुछ देख रही थी। पूजा के दौरान अचानक दीपिका को चक्कर आने लगते हैं। वो अपना सिर पकड़ लेती है। चिराग तुरंत घबरा जाता है। दीपिका, क्या हुआ? वो जल्दी से उसे संभालता है। डॉक्टर को फोन किया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि ज्यादा कमजोरी और तनाव की वजह से ऐसा हुआ है। इसके बाद चिराग और ज्यादा पजेसिव हो जाता है। वो पूरे घर में ऐलान कर देता है कि अब दीपिका कोई काम नहीं करेगी। अगर किसी ने भी इन्हें परेशान किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी ये बात सुनकर सब चुप हो जाते हैं, लेकिन मिश्का के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। रात को जब सब सो जाते हैं तब मिश्का चुपके से दीपिका के कमरे के बाहर आती है। दरवाज़ा थोड़ा खुला होता है। अंदर दीपिका और चिराग अपने आने वाले बच्चे के बारे में बातें कर रहे थे। दीपिका मुस्कुराते हुए पूछती है, अगर बेटी हुई तो? चिराग तुरंत कहता है, तो बिल्कुल आपकी तरह होगी, प्यारी सी। और बेटा हुआ तो उसे मैं दुनिया का सबसे अच्छा इंसान बनाऊंगा। दोनों की बातें सुनकर मिश्का की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अगले ही पल उसका दर्द गुस्से में बदल जाता है। वो धीरे से कहती है, तुम्हें खुश रहने का कोई हक नहीं है दीपिका। अगले दिन सुबह घर में अफरा तफरी मच जाती है। किचन से जोर की आवाज आती है। सब लोग दौड़कर वहां पहुंचते हैं। दीपिका जमीन पर गिरी हुई थी। उसके हाथ से कांच का गिलास टूट चुका था। चिराग घबराकर उसे उठाता है। दीपिका, आंखें खोलो। दीपिका दर्द से कराह रही थी। तभी उसकी नज़र फर्श पर पड़े तेल पर जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानबूझकर वहां तेल फैलाकर गया हो। चिराग की आंखों में शक आ जाता है। वो धीरे धीरे पीछे मुड़कर सबको देखता है और तभी उसकी नज़र मिश्का पर जाकर रुक जाती है। मिश्का चुपचाप खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। चिराग गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है। ये सब तूने किया है ना? पूरा घर सन्न रह जाता है। लेकिन मिश्का बिना डरे कहती है, अगर मैं कहूं हां तो क्या कर लोगे? उसकी ये बात सुनते ही चिराग का गुस्सा फूट पड़ता है। वो जोर से चिल्लाता है, तू पागल हो चुकी है। लेकिन मिश्का भी चीखते हुए कहती है, हां, पागल हो गई हूं मैं, क्योंकि तुमने मुझे पागल बना दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैंने तुमसे प्यार किया था चिराग, लेकिन तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया
और अब हर वो चीज़ जिससे तुम प्यार करते हो वो तुमसे छिन जाएगी। पूरा घर डर से कांप उठता है। दीपिका ये सब सुनकर सहम जाती है। उसे पहली बार एहसास होता है कि मिश्का सिर्फ गुस्से में नहीं है, बल्कि अब वो किसी भी हद तक जा सकती है। और उसी रात मिश्का एक ऐसा कदम उठाती है जिससे दीपिका और उसके बच्चे की जिंदगी हमेशा के लिए खतरे में पड़ने वाली थी। उस रात घर के हर कोने में एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। बाहर तेज हवा चल रही थी और आसमान में काले बादल जमा हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे आने वाला तूफान सिर्फ मौसम में नहीं, बल्कि इस परिवार की जिंदगी में भी दस्तक दे चुका हो। दीपिका अपने कमरे में लेटी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। दिन में जो कुछ हुआ था, उसने उसे अंदर तक डरा दिया था। बार बार उसके कानों में मिश्का की वही बातें गूंज रही थीं। हर वो चीज जिससे तुम प्यार करती हो, तुमसे छिन जाएगी। दीपिका ने डरते हुए अपने पेट पर हाथ रखा और धीरे से कहा, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और चिराग अंदर आता है। उसके हाथ में गर्म दूध का गिलास था। वो दीपिका के पास बैठते हुए कहता है, अब कैसी तबीयत है? दीपिका हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखों का डर छिप नहीं पाता। चिराग तुरंत समझ जाता है। वो उसका हाथ पकड़कर कहता है, डरो मत, मैं हूं ना। अब कोई तुम्हें या हमारे बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दीपिका धीरे से पूछती है, अगर मिश्का सच में कुछ कर बैठी तो? ये सुनते ही चिराग कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाता है। उसके चेहरे पर भी चिंता साफ दिखाई देती है, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हुआ था कि मिश्का का गुस्सा अब सिर्फ जलन नहीं रहा, वो जुनून बन चुका था। उसी समय दूसरी तरफ मिश्का अपने कमरे में बैठी थी। कमरे की सारी लाइट्स बंद थीं। सिर्फ टेबल लैंप की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसके सामने चिराग और दीपिका की तस्वीर रखी थी। वो तस्वीर को घूरते हुए धीरे धीरे बोल रही थी, अगर मुझे मेरा प्यार नहीं मिला तो किसी और को भी नहीं मिलेगा। तभी वो अचानक दराज खोलती है और उसमें से कुछ दवाइयों की शीशी निकालती है। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। अगले दिन सुबह सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि खतरा अब घर के अंदर आ चुका था। चिराग ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। वो बार बार दीपिका को समझा रहा था, टाइम पर खाना खा लेना और ज्यादा चलना मत। दीपिका हंसते हुए कहती है, आप हर 5 मिनट में यही बात बोलते हो। तभी चिराग प्यार से उसके माथे को चूमता है और कहता है, क्योंकि अब मेरी दुनिया सिर्फ तुम दोनों हो। ये सब दूर खड़ी मिश्का देख रही थी। उसकी आंखों में नफरत और बढ़ती जा रही थी। चिराग के जाते ही मिश्का धीरे धीरे किचन में जाती है। वहां दीपिका के लिए जूस रखा होता है। वो चारों तरफ देखती है कि कोई आसपास ना हो। फिर धीरे से अपनी जेब से वही दवाई निकालती है और जूस में मिला देती है। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। वो सिर्फ एक ही बात बार बार बोल रही थी, अब सब खत्म हो जाएगा। कुछ देर बाद दीपिका किचन में आती है। उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। वो वही जूस उठाकर पी लेती है। मिश्का दूर खड़ी उसे देख रही थी। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। कुछ मिनट तक सब ठीक रहा, लेकिन अचानक दीपिका का सिर घूमने लगा। उसके हाथ कांपने लगे। वो दीवार पकड़कर खड़ी रहने की कोशिश करती है। तभी उसके पेट में तेज दर्द उठता है। आह! उसकी चीख पूरे घर में गूंज जाती है। सब लोग दौड़कर वहां पहुंचते हैं। दीपिका जमीन पर बैठी थी और दर्द से तड़प रही थी। उसके माथे पर पसीना था। तभी उसकी नजर मिश्का पर पड़ती है। मिश्का उसे बस घूर रही थी, बिना किसी डर के। दीपिका कांपती आवाज में कहती है, तुमने तुमने क्या किया? तभी चिराग भी घर पहुंच जाता है। जैसे ही वो दीपिका की हालत देखता है, उसकी दुनिया हिल जाती है। दीपिका! वो दौड़कर उसे संभालता है। तभी डॉक्टर को फोन किया जाता है और तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल के बाहर पूरा परिवार परेशान खड़ा था। चिराग की हालत खराब हो चुकी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। वो बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहा था, मेरी दीपिका और मेरे बच्चे को बचा लो। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं। उनके चेहरे पर गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी। चिराग घबराकर पूछता है, डॉक्टर, दीपिका ठीक है ना? डॉक्टर कुछ सेकंड चुप रहते हैं, फिर कहते हैं, अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो माँ और बच्चा दोनों खतरे में पड़ सकते थे। ये सुनते ही चिराग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन अगले ही पल डॉक्टर एक और बात कहते हैं, किसी ने इनके खाने या ड्रिंक में कुछ मिलाया था। पूरा परिवार सन्न रह जाता है। चिराग का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि ये सब किसने किया है।
वो बिना कुछ बोले अस्पताल से बाहर निकलता है और सीधे घर पहुंचता है। वहां मिष्का अकेली बैठी होती है। जैसे ही चिराग उसके सामने आता है, वो समझ जाती है कि सच सामने आ चुका है। चिराग गुस्से में चीखता है, तू इंसान है या जानवर? मेरे बच्चे को मारना चाहती थी। लेकिन मिष्का भी जोर से चिल्लाती है, हाँ, क्योंकि वो बच्चा तुम्हें मुझसे हमेशा के लिए दूर कर देता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं तुमसे प्यार करती थी चिराग, पागलों की तरह। चिराग गुस्से में कहता है, ये प्यार नहीं, पागलपन है। तभी मिष्का अचानक हंसने लगती है। उसकी हंसी सुनकर चिराग भी डर जाता है। मिष्का धीरे से कहती है, अभी तो खेल शुरू हुआ है चिराग, अभी तुमसे बहुत कुछ छीनना बाकी है। उसकी ये बात सुनकर चिराग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि पहली बार उसे एहसास होता है कि मिष्का सिर्फ खतरनाक नहीं, बल्कि अब पूरी तरह टूट चुकी है। और एक टूटा हुआ इंसान कब क्या कर दे, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। अस्पताल की सफेद दीवारों के बीच उस रात सिर्फ मशीनों की आवाज सुनाई दे रही थी। दीपिका बेहोश बिस्तर पर लेटी हुई थी और चिराग उसकी उंगलियों को कसकर पकड़े बैठा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही घंटों में उसकी पूरी दुनिया बदल गई हो। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो दीपिका और बच्चा दोनों को बचाना मुश्किल हो सकता था। ये बात चिराग के दिमाग में हथौड़े की तरह गूंज रही थी। वो बार बार खुद को दोष दे रहा था, काश मैं उसे अकेला छोड़कर ऑफिस ना गया होता। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तभी दीपिका धीरे धीरे होश में आती है। सबसे पहले उसकी नज़र चिराग पर पड़ती है। वो कमज़ोर आवाज़ में पूछती है, हमारा बच्चा ठीक है ना? चिराग तुरंत उसका हाथ चूमते हुए कहता है, हाँ, हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है, तुम दोनों ठीक हो, बस अब मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। दीपिका की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। वो पहली बार चिराग के चेहरे पर इतना डर देख रही थी। तभी डॉक्टर अंदर आते हैं और कहते हैं, अब मरीज खतरे से बाहर है, लेकिन इन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। डॉक्टर की बात सुनकर चिराग तुरंत फैसला कर लेता है कि अब वो दीपिका को उस घर में वापस नहीं ले जाएगा जहां उसकी जान को खतरा हो। दूसरी तरफ घर में मिष्का अकेली बैठी थी। पूरे घर में सन्नाटा था, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि अजीब सी बेचैनी थी। उसे बार बार चिराग की वो बातें याद आ रही थीं। ये प्यार नहीं, पागलपन है। मिष्का खुद से कहती है, अगर प्यार में उसे खोने का डर ना हो तो वो प्यार कैसा? लेकिन अंदर ही अंदर उसे एहसास होने लगा था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तभी दरवाज़ा जोर से खुलता है। चिराग गुस्से में घर के अंदर आता है। उसकी आंखों में इतनी नफरत थी कि मिष्का भी कुछ पल के लिए डर जाती है। चिराग उसके सामने आकर कहता है, आज के बाद तुम मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर हो। मिष्का की आंखें भर आती हैं। वो कांपती आवाज में कहती है, इतने सालों की दोस्ती का यही अंजाम? लेकिन चिराग तुरंत जवाब देता है, दोस्ती वो होती है जो खुशियां दे, किसी की जान लेने की कोशिश नहीं। मिष्का रोते हुए उसके पास आने की कोशिश करती है, लेकिन चिराग पीछे हट जाता है। मेरे बच्चे को मारने की कोशिश करने वाली लड़की को मैं कभी माफ नहीं कर सकता। ये सुनते ही मिष्का टूट जाती है। वो जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन अगले ही पल उसका दर्द फिर गुस्से में बदल जाता है। वो चिल्लाकर कहती है, तुम मुझे छोड़ सकते हो, लेकिन मेरा प्यार नहीं छीन सकते। चिराग बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। चिराग दीपिका को लेकर अपनी दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। वहां सिर्फ शांति थी, ना कोई डर, ना कोई तनाव। चिराग अब हर पल दीपिका के साथ रहता, उसके खाने से लेकर दवाई तक हर चीज का ध्यान रखता। वो हर रात दीपिका के पेट पर हाथ रखकर अपने बच्चे से बातें करता, जल्दी आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। दीपिका उसे देखकर मुस्कुरा देती, लेकिन उसके दिल में अब भी डर बाकी था। उसे लगता था कि मिष्का इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। उधर मिष्का पूरी तरह अकेली पड़ चुकी थी। ना परिवार उसके साथ था, ना चिराग। उसके अंदर का गुस्सा अब उसे धीरे धीरे खत्म कर रहा था। एक दिन वो चुपके से चिराग और दीपिका के नए घर तक पहुंच जाती है। बाहर खड़े होकर वो खिड़की से अंदर देखती है। दीपिका और चिराग साथ बैठकर अपने आने वाले बच्चे के कपड़े देख रहे थे। दोनों हंस रहे थे। वो पल इतना खूबसूरत था कि किसी की भी आंखें नम हो जाएं। लेकिन मिष्का के अंदर की जलन फिर भड़क उठती है। वो धीरे से कहती है, तुम दोनों को खुश रहने का कोई हक नहीं।
तभी अचानक उसके फोन पर एक कॉल आता है। सामने से किसी की आवाज आती है, अगर तुमने खुद को नहीं संभाला तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन मिश्का अब किसी की सुनने की हालत में नहीं थी। उसकी सोच पूरी तरह बदले में बदल चुकी थी। अगले दिन दीपिका की गोद भराई की रस्म थी। पूरा घर सज चुका था। हर तरफ खुशियों का माहौल था। दीपिका ने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। चिराग की नजरें उससे हट ही नहीं रही थीं। वो मुस्कुराकर कहता है, अगर हमारी बेटी हुई ना तो बिल्कुल तुम्हारी तरह होगी। तभी अचानक घर की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। पूरा माहौल अंधेरे में डूब जाता है। सब लोग घबरा जाते हैं। दीपिका डरकर चिराग का हाथ पकड़ लेती है। तभी ऊपर से किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। चिराग तुरंत दीपिका को पीछे करता है और अगले ही पल सीढ़ियों के ऊपर एक साया दिखाई देता है। वो मिश्का थी। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। वो धीरे धीरे ताली बजाते हुए कहती है, वाह क्या खूबसूरत परिवार है। पूरा घर सन्न रह जाता है। चिराग गुस्से में चिल्लाता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिश्का हंसते हुए कहती है, अपना अधूरा हिसाब पूरा करने आई हूँ। ये सुनते ही दीपिका डर से कांपने लगती है। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में ऐसा होने वाला है जो इस परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ बाहर चमकती बिजली की रोशनी कभी कभी कमरे को उजाला दे रही थी। सीढ़ियों पर खड़ी मिश्का की आंखों में ऐसा पागलपन था जिसे देखकर हर कोई डर गया था। उसकी धीमी हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। दीपिका डरकर चिराग के पीछे खड़ी हो जाती है। चिराग गुस्से में मिश्का को देखता है और कहता है, बस बहुत हो गया मिश्का, अब ये ड्रामा बंद करो और यहां से चली जाओ। लेकिन मिश्का धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए कहती है, ड्रामा? तुम्हें लगता है ये सब ड्रामा है? मेरा प्यार, मेरा दर्द सब मजाक था। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन आंखों में आंसू नहीं थे, जैसे वो अब रो रोकर पत्थर बन चुकी हो। घर के बाकी लोग भी डर के मारे चुप खड़े थे। तभी मिश्का अचानक दीपिका की तरफ देखकर कहती है, तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया, चिराग, उसका प्यार, उसका वक्त और अब उसका बच्चा भी। दीपिका कांपती आवाज में कहती है, मैंने तुमसे कुछ नहीं छीना मिश्का, प्यार छीना नहीं जाता। लेकिन ये सुनते ही मिश्का जोर से चीख पड़ती है, झूठ, अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आती तो आज चिराग सिर्फ मेरा होता। उसकी चीख सुनकर पूरा घर सहम जाता है। चिराग आगे बढ़कर कहता है, बस अब एक शब्द भी नहीं, तुम बीमार हो मिश्का, तुम्हें मदद की जरूरत है। लेकिन मिश्का हंसने लगती है, मदद? मुझे मदद तब चाहिए थी जब मैं अकेली रोती थी और तुम किसी और के साथ खुशियां मना रहे थे। अचानक वो अपने बैग से एक छोटा सा चाकू निकाल लेती है। ये देखकर घर में अफरा तफरी मच जाती है। दीपिका डर से पीछे हट जाती है। चिराग तुरंत उसके सामने खड़ा हो जाता है, मिश्का, होश में आओ। लेकिन अब मिश्का किसी की सुनने की हालत में नहीं थी। उसकी आंखों में सिर्फ बदला दिखाई दे रहा था। वो धीरे धीरे दीपिका की तरफ बढ़ने लगती है। तभी चिराग जोर से कहता है, अगर तुमने दीपिका या मेरे बच्चे को छूने की भी कोशिश की ना तो मैं खुद पुलिस को बुलाऊंगा। मिश्का कुछ सेकंड के लिए रुक जाती है। उसकी आंखों में दर्द तैरने लगता है। वो धीरे से कहती है, तुम सच में मुझसे इतनी नफरत करने लगे हो? चिराग की आवाज भर्रा जाती है, नफरत नहीं, दुख होता है, क्योंकि जिस लड़की को मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानता था वो आज मेरी जिंदगी खत्म करने पर उतर आई है। ये सुनते ही पहली बार मिश्का की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसका हाथ कांपने लगता है। लेकिन तभी अचानक दीपिका के पेट में तेज दर्द उठता है। वो जोर से चीख पड़ती है, आह! पूरा घर घबरा जाता है। चिराग तुरंत दीपिका को संभालता है। उसकी साड़ी पर खून के निशान दिखाई देने लगते हैं। चिराग की सांसें रुक जाती हैं। दीपिका, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वो जल्दी से उसे लेकर बाहर भागता है। घर के बाकी लोग भी पीछे दौड़ते हैं। मिश्का वहीं खड़ी रह जाती है। उसके हाथ से चाकू नीचे गिर जाता है। पहली बार उसे एहसास होता है कि उसका गुस्सा कितनी बड़ी तबाही बन चुका है। अस्पताल पहुंचते ही दीपिका को तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। बाहर चिराग बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था। उसके हाथ जुड़े हुए थे। वो सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था, भगवान, मेरी दीपिका और मेरे बच्चे को बचा लो। हर मिनट उसे घंटों जैसा लग रहा था। तभी अचानक ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलता है। डॉक्टर बाहर आते हैं। उनके चेहरे पर गंभीरता थी।
चिराग घबराकर पूछता है, डॉक्टर, मेरी पत्नी ठीक है ना? डॉक्टर कुछ सेकंड चुप रहते हैं, फिर धीरे से मुस्कुराते हुए कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी बेटी हुई है। ये सुनते ही चिराग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो रोते हुए भगवान का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन अगले ही पल वो पूछता है, और दीपिका? डॉक्टर मुस्कुराकर कहते हैं, वो भी बिल्कुल ठीक है। चिराग की जान में जान आ जाती है। वो तुरंत अपनी बेटी को देखने अंदर जाता है। छोटी सी बच्ची को गोद में लेते ही उसकी आंखें भर आती हैं। वो धीरे से कहता है, मेरी परी। दीपिका उसे देखकर मुस्कुरा देती है। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे सारी तकलीफों के बाद आखिरकार उन्हें उनकी खुशियां मिल गई हों। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उसी समय अस्पताल के बाहर पुलिस की गाड़ी आकर रुकती है। 2 पुलिस वाले मिश्का को लेकर आते हैं। मिश्का की हालत बिखरी हुई थी, उसकी आंखें सूजी हुई थीं। वो दूर से चिराग और उसकी बेटी को देखती है। उसके चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान आ जाती है। वो धीरे से कहती है, काश ये जिंदगी मेरी भी होती। फिर पुलिस उसे वहां से ले जाती है। जाते जाते वो आखिरी बार पीछे मुड़कर देखती है। उसकी आंखों में अब नफरत नहीं, सिर्फ पछतावा था। कुछ महीनों बाद चिराग और दीपिका अपनी बेटी के साथ नई जिंदगी शुरू करते हैं। घर में फिर से खुशियां लौट आती हैं। लेकिन इस पूरे हादसे ने उन्हें एक बात जरूर सिखा दी थी कि प्यार अगर भरोसे और सम्मान से जुड़ा हो तो जिंदगी बना देता है, लेकिन वही प्यार अगर जुनून और जिद बन जाए तो सब कुछ बर्बाद कर देता है। और इसी सवाल के साथ कहानी खत्म होती है। क्या सच में मिश्का सिर्फ गलत थी, या फिर वो अकेलापन और अधूरा प्यार था जिसने उसे इतना खतरनाक बना दिया?